एक खूबसूरत गांव के किनारे एक सरसब्ज वादी थी जहां रंग बिरंगे दरख्त और खूबसूरत फूल हर तरफ खिले हुए थे। ये जगह चिड़ियों, तितलियों और दीगर जानवरों के लिए जन्नत की तरह थी। इस वादी की एक कदीम और ऊंचे दरख्त की एक शाख पर एक नन्ही चिड़िया चंचल रहती थी। चंचल एक खुशमजाज और चलबिली चिड़िया थी जिसे उड़ना, चहकना और नए नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। मगर एक दिन चंचल को ये एहसास हुआ कि अब उसे एक घर की जरूरत है जहां वो सुकून से रह सके और अपने बच्चों को जन्म दे सके। अब तक वो कभी इधर कभी उधर रहती थी, कभी किसी दरख्त पर बैठ जाती और कभी किसी और जगह जा बैठती, लेकिन आज उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जागा था। मुझे एक मजबूत और महफूज घोंसला बनाना होगा, चंचल ने खुद से कहा। चंचल ने इस फैसले के साथ अपने नए सफर का आगाज किया और अपने पर फैलाती और जंगल के कोने कोने में घोंसला बनाने के लिए मौजू जगह ढूंढने लगी। कुछ देर तलाश के बाद उसे एक पुराना और बहुत बड़ा दरख्त नजर आया जिसकी ऊंची शाखें उसे महफूज और पुरसुकून जगह महसूस हुई। ये दरख्त वादी के वसत में था और इससे पूरा गांव नजर आता था। चंचल ने वहीं घोंसला बनाने का इरादा कर लिया। सबसे पहला मरहला घोंसला बनाने का था। चंचल ने फौरन काम शुरू कर दिया। वो सुबह सवेरे जागती और घास, तीनके, नरम पत्ते और दरख्तों की शाखें इकट्ठी करती। ये सब चीजें वो अपने घोंसले के लिए लाती और एक एक करके अपने छोटे घोंसले को मजबूत बनाती जाती। चंचल दिन भर मेहनत करती और रात को अपने नए बने घोंसले में आराम करती। चंचल की मेहनत रंग लाने लगी। कुछ दिनों में इसका घोंसला तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। वो बहुत खुश थी कि अब उसका अपना घर था जहां वो अपने मुस्तकबिल के बच्चों के लिए एक महफूज और आरामदा जगह तैयार कर रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब चंचल तिनके लेने के लिए बाहर गई हुई थी, एक जबरदस्त तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि दरख्तों की शाखें झूलने लगी और आसमान पर काले बादल छा गए। तूफान की शिद्दत बढ़ती गई और वो चंचल के घोंसले को उड़ा ले गया। जब चंचल वापस आई तो उसने देखा कि इसका सारा बनाया हुआ घोंसला बिखर चुका था। उसकी मेहनत खाक हो चुकी थी। चंचल का दिल बहुत उदास हो गया। वो घोंसले के बिखरे हुए टुकड़ों को देखकर आंसू बहाने लगी। अब मैं क्या करूं? मेरी सारी मेहनत जाया हो गई, चंचल ने अफसुर्दगी से कहा। इसी दौरान एक बूढ़ा कौवा जो करीब ही एक दरख्त पर बैठा था, चंचल को रोते हुए देखा। वो चुपचाप इसके पास आया और नरमी से बोला, अरे छोटी चिड़िया, रो क्यों रही हो? चंचल ने आंसू पूछते हुए कहा, मेरे घोंसले को तूफान ने तबाह कर दिया है। मैंने इतनी मेहनत से इसे बनाया था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। कौवा हंसकर बोला, अरे मेरी प्यारी चिड़िया, जिंदगी में मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन हम हार नहीं मानते। तुम्हें दोबारा कोशिश करनी होगी और पहले से भी बेहतर घोंसला बनाना होगा। चंचल ने सर हिलाकर कहा, लेकिन मैं बहुत थक चुकी हूँ। क्या मैं दोबारा इतनी मेहनत कर पाऊंगी? कौवे ने कहा, यकीनन तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी हो। याद रखो, जब भी मुश्किल आए वो हमें मजीद मजबूत बनाने के लिए आती है और तुम्हारे पास मेहनत का जज्बा है। बस इसी जज्बे को फिर से जगाओ। कौवे की बातें सुनकर चंचल के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी और दोबारा अपना घोंसला बनाएगी। अगले ही दिन चंचल ने फिर से तिनके इकट्ठे करना शुरू कर दिए। इस बार वो पहले से ज्यादा समझदारी से काम कर रही थी। उसने घोंसले की बुनियाद को मजबूत बनाया ताकि कोई तूफान इसे दोबारा ना गिरा सके। वो रोजाना अपने काम में लगी रही और एक दिन ऐसा आया कि इसका घोंसला पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और मजबूत बन गया। अब चंचल के दिल में खुशी थी। वो जानती थी कि उसने मेहनत और हिम्मत से दोबारा अपना घर बनाया है। चंद दिनों बाद चंचल के घोंसले में चंद अंडे आ गए। वो बहुत खुश थी कि अब उसके बच्चे पैदा होने वाले थे। चंचल दिन रात अपने अंडों की हिफाजत करती, इन्हें गर्मी पहुंचाती और बहुत ख्याल रखती। फिर एक दिन वो लम्हा आया जब अंडों से नन्हे चूजे निकले। चंचल की खुशी की कोई इंतहा ना थी। उसके बच्चे बहुत प्यारे थे। वो इन्हें देखकर फख्र महसूस कर रही थी। उसने अपनी मेहनत से एक महफूज और मजबूत घर बनाया था। अब चंचल के लिए एक नई जिम्मेदारी शुरू हुई। उसे अपने बच्चों को उड़ना सिखाना था, लेकिन ये काम भी इतना आसान ना था। उसके बच्चे डर रहे थे, अपने परों को फड़फड़ाने से खौफ सदा थी। माँ,
हम कैसे उड़ेंगे? क्या हम गिर जाएंगे? एक बच्चे ने खौफजदा होकर पूछा। चंचल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मेरे प्यारे, तुम गिरने से नहीं डरो। जब तुम्हें उड़ने का इरादा मजबूत होगा तुम आसमां को छू सकोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। चंचल ने अपने बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता उड़ना सिखाया। पहले वो इन्हें छोटी छोटी उड़ानें भरते हुए देखती और फिर हौसला बढ़ाती। वो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती, इन्हें गिरने से बचाती और हिम्मत देती। कुछ ही दिनों में चंचल के बच्चे न सिर्फ अच्छा उड़ना सीख गए बल्कि वो भी अपनी माँ की तरह जंगल में आजादाना उड़ने लगे। चंचल फख्र से इन्हें देखती और सोचती कि उसने अपनी मेहनत और हिम्मत से न सिर्फ एक मजबूत घर बनाया बल्कि अपने बच्चों को भी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। अब चंचल को एहसास हो गया था कि जिंदगी में कभी कभी मुश्किलात आती हैं, लेकिन अगर हम मेहनत, सब्र और हिम्मत से काम लें तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। चंचल का घोंसला और इसके बच्चे अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थे। मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत, हिम्मत और सब्र से हम हर मुश्किल पर काबू पा सकते हैं।